इसरो ने कहा कि भारत के पहले 100 मिशन आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान ने मंगलवार को सूर्य पृथ्वी एल-1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि मंगलवार को उसके स्टेशन कीपिंग पैंतरेबाजी ने दूसरे हेलो ऑर्बिट में इसके निर्बाध संक्रमण को सुनिश्चित किया। आदित्य एल-1 मिशन, जो लैग्रेंजियन पॉइंट एल-1 पर एक भारतीय स्ववेधशाला है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को अपने लक्षित हेलो ऑर्बिट में डाला गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों की अत्यंत विश्वासपूर्ण प्रकृति को देखते हुए दोनों नेताओं के बीच यहां होने वाली मुलाकात में कोई भी विषय उनके लिए वर्जित नहीं होगा। श्री पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा की तारीखों की घोषणा थोड़ी देर बाद की जाएगी, लेकिन इसकी तैयारियां पहले से ही अपने अंतिम चरण में है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने पेस्कोव के हवाले से कहा कि श्री पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी अपनी बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और एजेंडे में शामिल अन्य सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय (MOD) ने तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मानव रहित हवाई प्रणाली (UAS), इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स (EO) डोमेन में से प्रत्येक में एक रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) के तहत समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान 2 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमानी की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मई 2020 में 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ DTIS का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य निजी उद्योग और केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, सैन्य उपकरणों के आयात को कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। रक्षा औद्योगिक गलियारों के भीतर रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों को गति प्रदान करने के लिए 7 परीक्षण सुविधाओं को मंजूरी दी गई, 4 तमिलनाडु में और 3 उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में 3 सुविधाओं के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन-रूस के बीच गहराते संबंधों से चिंतित भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता के लिए मॉस्को जा रहे हैं। यह क्रेमलिन द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उनकी पहली रूसी यात्रा होगी। यह बैठक पुतिन को पश्चिमी देशों द्वारा उन्हें बहिष्कृत करने के प्रयासों का मुकाबला करने में मदद करेगी। यह बैठक पुतिन द्वारा अपने नए कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए चीन जाने के 2 महीने बाद हो रही है। उस यात्रा ने बीजिंग पर मॉस्को की बढ़ती निर्भरता को रेखांकित किया, जिस पर भारत ने सतर्कता से नजर रखी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हाल ही में श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा राज्य के मछुआरों को हिरासत में लिए जाने की घटना पर विदेश मंत्री S. जयशंकर को एक पत्र लिखा और उनसे लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पड़ोसी श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप वापस लेने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा उठाया गया एक बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जो समझौते के दौरान केंद्र में थी, और तमिलनाडु में DMK ने राज्य के मछुआरों के लिए द्वीप को छोड़ने के लिए नकारात्मक प्रभाव डाला। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने आतंकवाद पर देश का रुख दोहराया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया का कोई भी देश कहीं भी आतंकवाद की निंदा करेगा। वेदांत पटेल से एक मीडियाकर्मी ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते किस स्थिति में हैं, क्योंकि भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए अमेरिकी अधिकारी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि अमेरिका और भारत, पाकिस्तान और भारत अमेरिका संबंधों के बीच त्रिकोण के रूप में अमेरिका कहां खड़ा है।